नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस खास चैनल पर। आज का वीडियो, आज की यह चर्चा आपके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। एक ऐसा मार्गदर्शक बन सकती है जिसकी तलाश शायद आपको पिछले कई दिनों से थी। आपने आज देखा ही होगा कि आज का टाइटल है सावधान, लड़ाई झगड़ा होने वाला है। यह एक ऐसा बात है, ऐसी चर्चा है जिसे पढ़ते ही या सुनते ही किसी भी आम इंसान के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। दिमाग में एक साथ सैकड़ों सवाल दौड़ने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। क्या मेरे घर में कोई क्लेश होने वाला है? क्या मेरे ऑफिस में मेरी किसी से बहस होने वाली है? या फिर क्या मेरा कोई अपना मुझे धोखा देने वाला है? एक अजीब सा डर और घबराहट हमें घेर लेती है। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में ही आपके मन से इस डर को पूरी तरह से निकाल देना चाहता हूँ। ज्योतिष का या ग्रहों की चाल का या इस राशिफल का असली उद्देश्य आपको डराना नहीं, आप में खौफ पैदा करना या किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली काम तो आपको उस मौसम की तरफ पहले से चेतावनी देना है। जैसे मौसम विभाग हमें बताता है कि कल तेज बारिश होने वाली है, ताकि हम अपना छाता साथ लेकर निकले। यह जानकारी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुरक्षित रखने के लिए होती है। ठीक उसी तरह आज का यह वीडियो ब्रह्मांड में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल में हो रहे उस बदलाव का एक स्पष्ट संकेत है, जो सीधा आपके जीवन, आपके मन और आपके आसपास के माहौल पर असर डालने वाला है। इसलिए मेरी आपसे यह विनती है कि इस वीडियो को किसी डर के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत ही शांत, एकाग्र और खुले मन के साथ सुनिएगा। क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह आपको आने वाली एक बहुत बड़ी मानसिक और सामाजिक परेशानी से बचा सकता है। अगर आप अपने पिछले कुछ हफ्तों या महीनों की ज़िंदगी पर एक बहुत गहरी नज़र डालें, तो आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि आपके अंदर, आपके मन में किसी गहरे कोने में एक अजीब सी उलझन, एक बेचैनी लगातार चल रही है। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आप हँस रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जिसे आप किसी भी इंसान के शब्दों में नहीं समझा पा रहे हैं। कई बार आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आपने अपनी तरफ से अपने रिश्तों को, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को 100% ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी चीज़ें उस तरह से क्यों नहीं हो रही है जैसे आप चाहते हैं। आप लोगों का भला सोचते हैं, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत होती है तो आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। यह स्थिति एक दिन में नहीं बनी है दोस्तों। आपने अपने जीवन में बहुत समझौते किए हैं, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने पार्टनर की खुशी के लिए, या फिर अपने दोस्तों का दिल रखने के लिए। आपने कई बार अपनी खुद की इच्छाओं का, अपने सपनों का गला घोटा है। आपने वह बातें ही चुपचाप सुन ली जिनका जवाब आप बहुत कड़वे शब्दों में दे सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि चलो बात बिगड़ जाएगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे, इसीलिए शांत रहना ही बेहतर है। लेकिन जब सामने वाला इंसान आपकी इस शांति को, आपके इस त्याग को, आपकी कमजोरी समझ लेता है, लगातार आपको एक समय के बाद इंसान के अंदर वह दबा हुआ गुबार, वह फ्रस्ट्रेशन ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार हो जाता है। और मेरे दोस्तों, इस समय ग्रहों की जो ऊर्जा बन रही है वह ठीक उसी ज्वालामुखी को ट्रिगर करने का काम कर रही है। यही वह बिंदु है जहां से अचानक होने वाले विवादों और लड़ाई झगड़ों की शुरुआत होती है। आइए अब इसे थोड़ा ज्योतिषीय नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? इस समय ब्रह्मांड में ग्रह जो चल रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशील और ज्वलनशील अवस्था में है। मुख्य रूप से राहु, शनि, मंगल और चंद्रमा की ऊर्जा एक खास तरीके से आपस में टकराती है। तो इसका सीधा असर इंसान की सोचने समझने की क्षमता और उनकी वाणी पर पड़ता है। चंद्रमा जो कि हमारे मन का
हमारी भावनाओं का और हमारे मूड का कारक है, वह इस समय एक दबाव की स्थिति से गुजर रहा है। जब चंद्रमा पीड़ित होता है या भारी ऊर्जाओं के प्रभाव में होता है, तो हमारा मूड बहुत तेज़ी से स्विंग करता है। एक पल में हमें बहुत अच्छा लगता है और अगले ही पल हम बिना किसी ठोस कारण के ही बहुत ज़्यादा उदास या चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही मंगल, जो कि अग्नि तत्व का ग्रह है, जो हमारे अंदर का क्रोध, हमारी ऊर्जा और हमारे रिएक्शन का कारक है, वह इस समय उग्र अवस्था में है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा यानी पानी के नीचे मंगल यानी आग जल रही है। जब पानी को लगातार आग पर रखा जाए तो वह उबलेगा ही। यही आपके मन के साथ हो रहा है। इसके ऊपर से राहु, जो कि भ्रम और माया का कारक है, वो आपके दिमाग में ऐसा धुआं, ऐसा पर्दा डाल देता है, जिससे आपको सामने वाले की हर बात नेगेटिव लगने लगती है। राहु एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जहां आपको लगता है पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, हर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है और अब आपको पलटकर जवाब देना ही होगा। और अंत में शनिदेव, जो कि कर्मों के फल लाता है, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वे देख रहे हैं कि क्या आप इस दबाव में टूटकर कोई गलत कदम उठाते हैं या फिर संयम और ईमानदारी से इस मुश्किल वक्त को पार कर जाते हैं। यही वह समय है जिसके लिए आज का यह वीडियो एक चेतावनी बनकर आपके सामने आया है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही मजबूत और स्पष्ट संकेत बन रहे हैं कि आपकी किसी ऐसे इंसान से बहुत तीखी बहस या लड़ाई हो सकती है, जो आपके बहुत करीब है, या आपके जीवन साथी हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपके ऑफिस का कोई पुराना कलीग हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ पैसों का कोई पुराना लेन-देन अटका हुआ है। आपको यह बात बहुत ही गहराई से समझनी होगी कि लड़ाई किसी नई बात पर नहीं होगी, बल्कि यह उन पुरानी शिकायतों का नतीजा होगा जो महीनों से या सालों से आपके मन में दबी हुई थी। सामने वाला इंसान कोई ऐसी छोटी-सी बात कहेगा, कोई ऐसा ताना मारेगा, जो सीधे आपके स्वाभिमान पर चोट जाके लगेगा और आपका महीनों का दबा हुआ गुस्सा अचानक से बाहर आएगा। इसीलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी चेतावनी आपके लिए यही है कि आपको किसी भी कीमत पर अपनी वाणी, अपने शब्दों और अपने रिएक्शन पर पूरा कंट्रोल रखना होगा। यह समय रिएक्ट करने का नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करने का है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, जब कोई आप पर बेवजह चिल्लाए और आपके काम में कमियां निकाले, तो आपको तुरंत उसी की भाषा में जवाब नहीं देना है। मैं जानता हूं कि यह कहना बहुत आसान है, पर उस वक्त शांत रहना बहुत मुश्किल। लेकिन आपको यह समझना होगा कि ग्रहों की यह नकारात्मक ऊर्जा यही चाहती है कि आप अपना आपा खोएं। आप कोई ऐसी बात बोलें जो बाद में आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाए। बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। गुस्से में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो किसी रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे या आपके करियर में एक ऐसा दाग लगा दे जिसे मिटाना असंभव हो जाए। इसीलिए मौन की ताकत को पहचानें। जब भी आपको लगे कि बहस बढ़ रही है, वहाँ से चुपचाप हट जाना आपसे सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह समय हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने का बिल्कुल नहीं है। इस वक्त दुनिया में, समाज में स्वार्थ की भावना बहुत चरम पर है। कई बार हम भावुक होकर या किसी के थोड़े से मीठे व्यवहार से पिघल कर उसे अपनी निजी जिंदगी की बातें, अपनी कमजोरियां या अपने भविष्य के सीक्रेट प्लान्स बता देते हैं। आपको ऐसा करने से पूरी तरह बचना है। कोई आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं कर रहा है, कोई टोना टोटका नहीं चल रहा है। बस लोगों की अपनी ईर्ष्या और उनकी अपनी असुरक्षाएं हैं, जो उन्हें आपके खिलाफ खड़ा कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से आपके बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है या बिना बात के आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, तो थोड़ा सतर्क हो जाएं। अपनी बाउंड्रीज तय करें और अपनी प्राइवेसी को किसी भी हाल में भंग ना होने दें। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। कार्य क्षेत्र में यह समय बहुत ही सतर्कता से चलने का है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस की पॉलिटिक्स, गपशप या किसी भी तरह की गुटबाजी से खुद को 100 मील दूर रखें। हो सकता है कि आपके कुछ सहकर्मी आपके खिलाफ कोई छोटी मोटी राजनीति करने की कोशिश करें या फिर बॉस के सामने आपके कामों का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में आपको बौखलाना नहीं है। अगर आप वहाँ लड़ने लग जाएंगे तो आप खुद को ही गलत साबित कर देंगे। आपको अपना जवाब अपने काम से, अपने परफॉर्मेंस से और अपने धैर्य से देना है। आपकी मेहनत छुपने वाली नहीं है। बस यह समय थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहकर चुपचाप अपने काम पर फोकस करने का है।
जो लोग अपना खुद का व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह समय किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचने का है। अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ काम करते हैं तो पैसों को लेकर या जिम्मेदारियों को लेकर कोई अनबन होने की संभावना बन रही है। कोई भी बात अगर खराब लग रही है तो उसे चिल्लाकर नहीं बल्कि बहुत ही शांति से दस्तावेजों और सबूतों के साथ टेबल पर बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। ग्राहकों के साथ भी अपनी भाषा को बहुत ही विनम्र रखें। कोई पुराना अटका हुआ काम या कोई डील अगर इस समय थोड़ी और लटक रही है तो उसे लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो। कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है। अगर हम आपके आर्थिक जीवन और पैसों की स्थिति की बात करें तो यह समय आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान बनने की सलाह दे रहा है। बोलकर भी भावनाओं में बहकर किसी के रोने धोने में आकर या फिर किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना पैसा उधार ना दें। इस समय दिया गया पैसा बहुत मुश्किल से वापस आता है और पैसा तो जाता ही है, साथ ही वह रिश्ता भी हमेशा के लिए खराब हो जाता है जिसमें पैसों का यह विवाद जुड़ जाता है। इसी तरह अगर आपको कहीं बड़ा निवेश करना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो बहुत सोच समझकर विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही आगे बढ़े। राहु का प्रभाव आपको लालच देकर कोई गलत वित्तीय फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। जल्दी अमीर बनने वाली किसी भी स्कीम से खुद को बचा के रखें। आपकी आय में सुधार होने के बहुत अच्छे अवसर आगे बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको अपनी मौजूदा जमा पूंजी को सुरक्षित रखने और अपने बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ चुनौतियों और सावधानियों की बात की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह समय सिर्फ परेशानियों को लेकर ही आया है। हर रात के बाद सवेरा होता है और हर तूफान के बाद आसमान सबसे ज़्यादा साफ होता है। इसी संघर्ष और इस तनावपूर्ण माहौल के बीच में आपके लिए बहुत ही सकारात्मक बदलाव के संकेत भी छुपे हुए हैं। प्रकृति और ब्रह्मांड का काम करने का अपना एक तरीका होता है। कई बार वह चीज़ों को सुधारने के लिए उन्हें थोड़ा सा तोड़ देता है। यह जो समय चल रहा है यह आपके जीवन का एक फिल्ट्रेंस प्रोसेस यानी छँटाई का दौर है। जब आप इस चिड़चिड़ेपन और वाद विवाद के दौर से बिना अपना आपा खोए संयम के साथ बाहर निकलेंगे तो आप एक बहुत ही अद्भुत चीज़ महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हमेशा के लिए दूर हो गए हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। वे टॉक्सिक रिश्ते जो सिर्फ आपकी ऊर्जा चूस रहे थे, वे अपने आप आपसे कट जाएंगे और आपको एक अजीब सी मानसिक शांति का अनुभव होगा। यह बदलाव किसी चमत्कार की तरह एक रात में नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत होगा। आप अंदर से बहुत मजबूत महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास जो पिछले कुछ समय से डगमगाया था वह वापस लौट कर आएगा। यह समय आपकी व्यक्तित्व और मानसिक ग्रोथ का सबसे सुनहरा अवसर है। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होती है तब तो हर कोई अच्छा व्यवहार कर लेता है। असली चरित्र और असली ताकत का पता तो तब चलता है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है फिर भी आप शांत रहें, मुस्कुराते रहें। यह समय आपको यही सिखाने आया है। आपको अपने सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म नियंत्रण को बढ़ाना है। आपको यह कला सीखनी है कि किन बातों पर प्रतिक्रिया देनी है या किन बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। दुनिया की हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयों को छोड़ देने में ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी और आपके सबसे बड़ी जीत होती है। अपने दिनचर्या में कुछ छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावशाली बदलाव करें। सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन देखने या नकारात्मक खबरें सुनने के बजाय कुछ समय अकेले में बिताएं। ईश्वर का ध्यान करें, कम से कम 10 मिनट शांति से बैठकर गहरी सांसें लें। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपके पूरे दिन के लिए एक अजीब सी मानसिक शांति और ऊर्जा देगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं, नींद पूरी करें, क्योंकि जब शरीर थका हुआ होता है तो दिमाग बहुत जल्दी गुस्सा करता है। दोस्तों, अंत में आपके दिल से जुड़कर बस यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत खास हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सी ठोकरें खाई हैं और हर बार आपको गिरकर पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। यह जो वर्तमान का समय है, यह जो लड़ाई झगड़े की चेतावनी है, यह आपके लिए कोई श्राप या बुरी किस्मत नहीं है। यह तो उस परम शक्ति का, उस ईश्वर का आपके प्रति प्रेम
है कि उसने आपको पहले से ही सचेत कर दिया है, ताकि उस बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़े, यानी कि आप किसी मुसीबत में ना पड़े। जब आप इस चेतावनी को समझकर अपने कदमों को संभाल लेंगे, तो यकीन मानिए कोई भी ग्रह, कोई भी गोचर या कोई भी बुरा चाहने वाला इंसान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहें, अपने माता पिता के आशीर्वाद को अपना सबसे बड़ा कवच माने और खुद पर, अपनी मेहनत पर और ऊपर वाले की न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास रखें। वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जो लोग आपके साथ आज बुरा कर रहे हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जवाब समय खुद देगा। आपको अपने हाथ और अपनी जुबान गंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस अपनी ऊर्जा, अपना पूरा फोकस अपनी तरक्की पर, अपने काम पर और अपने खामोशी खुशी पर लगाइए। यह कठिन समय पानी के बुलबुले की तरह है, जो बस कुछ ही दिनों में फूट जाएगा और उसके बाद सफलता और शांति का एक बहुत ही सुंदर और लंबा दौर आपका इंतजार कर रहा है। कभी भी खुद को अकेला मत समझिए। ब्रह्मांड की वह सकारात्मक ऊर्जा हर पल आपके साथ चल रही है, बस आपको उसे महसूस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको, आज की ये दिल से की गई बातें सच्ची लगी और आपको लगा कि इससे आपके मन की उलझनें कम हुई है, आपको एक सही रास्ता मिला है, तो इस विचार को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जो शायद आज के समय में डिप्रेशन, गुस्से या किसी भी मानसिक उलझन से गुजर रहे हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी दूसरे इंसान को एक बहुत बड़ी परेशानी से, एक बहुत बड़े विवाद से बचा सकती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या एक सकारात्मक विचार ज़रूर लिखें, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा लिखते हैं तो हम ब्रह्मांड में एक अच्छी ऊर्जा भेज रहे होते हैं, जो लौटकर कई गुना होकर हमारे पास ही आती है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। हमेशा मुस्कुराते रहिए, धैर्य बनाए रखिए और एक बहुत ही खूबसूरत और सुरक्षित जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाते रहिए। अपना और अपने परिवार का, अपने सेहत का और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।